साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों परवीन शाकिर का एक बहुत ही मशहूर शेर है, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच बोलूंगी फिर भी हार जाऊंगी। गोयलबर्स हिटलर के सहायक थे दोस्तों। सेकंड वर्ल्ड वार का समय, जर्मनी का इतिहास कैसा रक्त रंजित हुआ तब आप सभी जानते हैं। गोयलबर्स कहा करता था कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो सच हो जाएगा। ऐसी परिपाटी अपने देश भारत में भी और अपने सूबे झारखंड में भी जमकर आजमाई जा रही। और अब एक नया झोल सामने आया है कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों से तो लड़ी थी ही, मुगलों से भी लड़ाई लड़ी थी। अरे मैडम जी, जो बिरसा मुंडा का समय है उस समय यहां सत्ता में मुगल नहीं थे, ब्रिटिश हुकूमत कायम हो चुकी थी और उनका संघर्ष अंग्रेजी सत्ता से था, उसके खिलाफ से था। लेकिन भैया बड़बोले हैं, तालियां बजवानी है, और अगर मैडम बोल रही हैं, फायर ब्रांड बोल रही हैं, और यह अगर हर जगह बोलेंगी तो फिर इसको स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसे चाल और ऐसे कई झोल। देखिए, किसी भी समाज के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। हां, किसी की कोई मांग है, आप सहमत नहीं हैं, सहमत असहमत हो सकते हैं और अपने तर्क रख सकते हैं, लेकिन कुतर्क नहीं कर सकते हैं आप। कुतर्क मतलब क्या होता है? कुतरना हो जाता है। जैसे चूहा जाल को कुतरता है ना, वो वाली बात होती है, चुप्पे चाप। मैं कहानी जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप समझ रहे हैं। ज्योत्सना किरकिट्टा पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमाया है और आजसू पार्टी में है। लेकिन जब तक ये आजसू पार्टी में रही है, हम जैसे मीडिया के लोग भी अनजानी थे उनसे। लेकिन राजनीति इतनी गंदी चीज होती है ना साथियों। अचानक से एक नया मामला सामने आया, इधर ज्यादा उभर कर आया। हालांकि कुर्मी समुदाय की मांग पहले से भी रही है, करते रहे हैं, छिटपुट आंदोलन बोलो। उनकी मांग यही है कि एसटी का दर्जा हमें दिया जाए ये, और इसको लेकर आग बबूला है आदिवासी समाज। सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, मैं कहूँगा कुछ संगठन के लोग, और जिसमें दो नेत्रियां सबसे आगे। निशा कुमारी भगत जो जेल कैंप में रही थी, चुनाव भी लड़ी कोमला से, और ये आजसू की नेत्री है ज्योत्सना किरकिट्टा। मैं कई बार कह चुका हूं आपको कि कुर्मी समाज पर धड़ाधड़ वार दरवार करती हैं, लेकिन जिस पार्टी में है उसके सुप्रीमो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, उसके सांसद खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, उसके एमएलए खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, और वो भी आंदोलन में शामिल रहे, रेल टेका और डहर छेका में। लेकिन इनके निशाने पर, ज्योत्सना किरकिट्टे के निशाने पर कुर्मी समुदाय तो होता है, लेकिन खास करके जयराम महतो होते हैं, डुमरी में। और अगर कुर्मी समुदाय पर निशाना साधती है तो आजसू पार्टी के दिग्गज क्यों मौन व्रत साध लेते हैं? इसके पीछे क्या राजनीति है दोस्तों? कोई राजनीति है, कहीं पक रही है खिचड़ी। कई वीडियो में हम इसकी कहानी आपसे बात चुके हैं। अभी फिर देखिए, एक झोल तो कहा ही कि धरती आबा बिरसा मुंडा मुगलों और अंग्रेजों से लड़े थे, वो कहा, और दूसरा फिर क्या कहा जानते हैं? कि कुर्मी लालची हैं, फर्जी आदिवासी हैं जी। अब इसके खिलाफ फिर कोई आवाज उठेगी, कहीं केस दर्ज होगा तो फिर मैडम बिलबिलाएंगी, तिलमिलाएंगी कि एक लड़की के खिलाफ, एक स्त्री के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। सबके पास सभ्य भाषा नहीं होती। अगर आप मर्यादाएं लांघेंगी अगर भाषा की, तो दूसरा भी लांघ सकता है, और ऐसे मामले सामने आए। हम लोगों ने जब आपका भी साथ दिया कि जब अमित महतो ने आपके खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया, बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया, गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन मैडम जी, आपको भी थोड़ा शालीनता बरतनी चाहिए। आप पढ़े लिखी हैं, समझदार। किसी पूरे समाज को लालची कह देना, फर्जी कह देना,
किसी एक व्यक्ति पर अगर है आपका आरोप तो ठीक है, लेकिन पूरे समाज को, संगठन पर आप लांछन लगा सकती हैं, आरोप लगा सकती हैं, लेकिन पूरे संगठन, किसी भी समाज के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। ये सभ्य समाज की निशानी कतई नहीं हो सकती। और आप फिर भीतरी बाहरी भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस लूटखंड में मतलब यहाँ के लोग शामिल नहीं रहे। बार बार सिर्फ मतलब अपना आईना नहीं देखना, दूसरे को आईना दिखाना। खुद भी आईना देखिए, देखना चाहिए खुद भी आईना। इस पर सिर्फ राजनीति करना, दिक्कू कभी धर्मांतरित ईसाई पर राजनीति करना, कभी कुलमी समाज पर राजनीति करना, कभी आदिवासी पर समाज राजनीति करना, कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, ये सब कब तक चलेगा अपने राज्य में, अपने देश में। मैं साथियों आपको चाहता हूं कि आप सुनिए। मझगांव में आयोजन हुआ था, चाईबासा के पास मझगांव है, वहीं पहुंची थी मैडम ज्योत्सना किरकेट्टा यानी आज सुनेत्री। चलिए सुनिए उन्होंने कहा क्या। ये यहाँ पे उपस्थित मेरे हो जनजाति के सभी आदिवासी समुदाय के परिवार, क्योंकि मैं ज्योत्सना किरकेट्टा मुंडा जाति से बिलोंग करती हूँ और हो समाज एक मुंडा जाति का ही समूह है, उपजाति है। और हम सभी आदिवासी जनजाति के आने वाले 33 जनजाति हो मुंडा समाज, खड़िया, बोदरा, संथाली भाई, सभी हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर इन कुड़मी मातों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और इन लालची मातों को ये बताने का काम करेंगे कि आप जो गलत मांग कर रहे हैं इसको वापस लीजिए, क्योंकि आप लोग फर्जी आदिवासी हैं। आज ये झारखंड के बाहरी लोग, यूपी बिहार के लोग हमारे झारखंड के खनिज संपदा को तो लूट ही रहे हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो बालू हो, चाहे वो माइंस का पत्थर हो, चाहे बॉक्साइड हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे यूरेनियम हो। पूरा झारखंड का खनिज संपदा को लूट कर बाहरी लोग ले लेके जा रहा है। हाँ, और मलाई भी खा रहे हैं बाहरी लोग और भुक्तभोगी बनेगा झारखंड का आदिवासी लोग। भुक्तभोगी झारखंड का आदिवासी लोग बनेगा, क्योंकि झारखंड का और पूरे भारत के जल जंगल जमीन का अगर कोई राजा है, कोई रखवाला है तो वो आदिवासी है। जल जंगल जमीन आदिवासियों का है। जल जंगल जमीन किसका है? किसका है? किसका है जल जंगल जमीन? तो क्या आप लोग किसी और को लूटने दीजिएगा? लूटने दीजिएगा? एकदम हमारा जो भगवान बिरसा मुंडा जब अंग्रेज और मुगल को खदेड़ के भगाने का काम किया था, उसके पास तो न हथियार था, न बंदूक था, न गोली था, न बम था, न बारूद था, लेकिन फिर भी बिरसा मुंडा ने तीर धनुष, टांगी बसली लेकर इन फर्जी और इन मुगल और अंग्रेज को खदेड़ के भगाने का काम किया था। उस समय जब 1/3 अंग्रेज एक तरफ और भगवान बिरसा मुंडा एक तरफ, उस समय भगवान बिरसा मुंडा कोई पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं था, लेकिन इनको खदेड़ के भगाने का काम किया था। वही वीर सपूत बिरसा मुंडा, चांद भैरव फूलो जानो, सिंगी कैली दे, जतरा टाना भगत के वंशज हम लोग हैं। और जो आदिवासियों में घुसने का मांग करेगा उसको ऐसा उठा के फेंकेंगे ना कि देखने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज आदिवासियों को इन्होंने कमजोर समझ के रखा है। देख रहे थे बहुत दिन से हम लोग भी इनकी एसटी सूची में आने की मांग 2004 से, उस समय तो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए नहीं गए आंदोलन में। 2023 में भी लगातार कोई सरकार नहीं बोल रही है, लेकिन ये सोचा कि हम लोग कुड़मी मातो आंदोलन करते रहते हैं तो ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन गलत है आप लोग। आदिवासी समाज में अगर जब आदिवासियों के ऊपर कोई भी आक्रमण होता है तो इतिहास गवाह है, आदिवासी बेटियां ही पहले निकलकर विरोध करती है। और जो आज मांग कर रहे हैं ना कुड़मी मातो SC में शामिल होने के लिए, तो आदिवासी बेटियां ही उल्गलान करेगी और आप लोग के खिलाफ हुंकार भरने का काम कर रही है और पूरे जिला में जा जाकर आदिवासी समाज को जगाने का काम करेगी। और
आप लोगों की जो ये असंवैधानिक मांग है इसको वापस लीजिए। तो ये तो मैंने झारखंड के जिले में ही प्रोग्राम देख रहे हैं, कहाँ का हुंकार भरेगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जाएगा। एक दादा ने बोला कि ये एसटी सूची में शामिल होने की मांग झारखंड से के ही कुर्मी कर रहे हैं, लेकिन मैं दादा और आप सबों को बताना चाहूंगी ये मांग बंगाल का था। ये मांग बंगाल का था अजीत महतो के द्वारा कि एसटी सूची में शामिल किया जाए कुर्मी महतों को। यहाँ के कुर्मी महतों ने तो सिर्फ इनको समर्थन दिया रेल टेक और ढहर छेका करके, और जो झारखंड का आदिवासी मूलवासी स्थानीय भाइयों का जो भाईचारगी था उसको खराब करने का काम किया है और माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। कुछ छुटपुटिया नेता लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट झारखंड को बेच के खाने वाले, झारखंड के आदिवासियों को इमोशनल कर करके उनके इमोशनल को बेचने वाले ये एक कुर्मियों का नेता बनते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कुर्मी समुदाय को आज इस मंच से, आप लोगों के जो कुर्मी समुदाय का नेता है फर्जी टाइगर रंगवासियार, आप लोगों को तो बोला था कि ईडब्ल्यूएस के तहत हम लोग कुर्मी को आरक्षण देंगे, तो कहाँ चला गया? ईडब्ल्यूएस के तहत कुर्मियों को आरक्षण दिलाइए ना, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिलाइए। आदिवासी भी आपके साथ देगा, आदिवासी भी आपका समर्थन कर रहा है, तो कहाँ आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया? ट्रैक जा रहा था ईडब्ल्यूएस के तरफ आरक्षण मांगने के लिए और आज अब एसटी में घुसने की मांग कर रहे हैं लालची विधायक, लालची लोग। इसलिए ज्योत्सना केरकेट्टा बोलती है जने पूरी जने मुड़ी रे, इसीलिए नहीं बोलती है। आप लोग का लक्षण है वैसा, कल ईडब्ल्यूएस में एसटी सूची में से ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का मांग कर रहे थे, आज एसटी सूची में मांगने का मांग कर रहे हैं। कल तो आदिवासी समुदाय के मेरे पिताजी को बोलिए कि मेरा बाप है, वाह, इसीलिए ज्योत्सना केरकेट्टा बोलती है जने पूरी तने मुड़ी रे, उसी में चिड़ लग जाता है। क्या गलत बोले हम लोग? गलत बोलेंगे? आदिवासी का वो शिक्षा ही नहीं है कि कभी आप लोग जब तक आप लोग आग नहीं लगाइएगा आदिवासी शांत रहता है, कभी किसी से लड़ता नहीं है। वो हमारे ब्लड में है कि हम लोग का परिवार में ही सिखाया जाता है कि बिना वजह किसी से लड़ा नहीं जाता। लेकिन मेरा घर में घुस के आप मेरा खाना को, मेरा जमीन को छीनने का काम कीजिएगा तो हम छोड़ देंगे आपको। आपका घर में घुस के आपका जमीन और खाना को उठा के लाने का काम करेंगे, खबरदार, याद रखिएगा। और ये लोग, इनका फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो, फर्जी इतिहासकार, फर्जी लोग, इनके जेल कैंप के नेता लोग। आज 2 दिन पहले, 4 दिन पहले सोनाहातू में एक रैली निकला, इन्होंने सोनाहातू में एक स्टैचू गाड़ा है भूली महतो का। भूली महतो कौन है जी? उसका नाम ही लोग देते हैं स्वतंत्रता सेनानी। भूली महतो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है। लेकिन जब मैंने गूगल में जाके सर्च मारा तो इनका मृत्यु, जन्म सब अनिश्चित है, मतलब कुछ दिखाई नहीं रहा है। और इन्होंने सोनाहातू में जाके स्टैचू लगाया है, स्वतंत्रता सेनानी का नाम दे दिया है और इनको जोड़ा जा रहा है चुआड़ विद्रोह से और कोल विद्रोह से कि ये भूली महतो चुआड़ विद्रोह और कोल विद्रोह में समर्थन दिए थे। चुआड़ विद्रोह कौन किया था? हमारा भूमिज मुंडा भाई। कोल विद्रोह कौन किया था? हमारा उरांव समाज का भाई लोग। तो ये भूमिज मुंडा के द्वारा चुआड़ विद्रोह और उरांव भाइयों के द्वारा कोल विद्रोह, ये कौन लोग हैं? ये भूमिज मुंडा भी और उरांव भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो ये आदिवासी समुदाय का रैली में, आदिवासी समुदाय का विद्रोह में कहां से ये कुर्मी का नेता आ गया? भूली महतो। और ये बोलते हैं कि इनको काला पानी का सजा हुआ था। जब इनका मृत्यु का डेट बताया जा रहा है कि उस समय इनको गिरफ्तारी कर दिया गया था, तो काला पानी का सजा कहाँ हुआ था? अंडमान निकोबार में। जब इनके भूली महतो का ये डेट बता रहे हैं, उस समय तो अंडमान निकोबार का जेल भी नहीं बना था काला पानी का। तो ये फर्जी इतिहास लिखना जेल कैंप के नेता लोग बंद कीजिए। कोई मुद्दा नहीं है तो अपने से पीएचडी, एमफिल और कर करके खुद मोटा किताब बना के अपने से स्वतंत्रता सेनानी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये रघुनाथ महतो कौन है? रघुनाथ महतो नहीं, रघुनाथ भूमिज मुंडा है। उनको भी ये शैलेंद्र महतो फर्जी इतिहासकार
वो रघुनाथ महतो बताया है, जो कि चुआड़ विद्रोह के नेतृत्व करता थे हमारे भूमिज मुंडा समाज के रघुनाथ महतो। तो ये इतने फर्जी लोग हैं कि अपना फर्जी इतिहासकार और स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं। और सुनाहातू में ये भूली महतो का स्टैचू लगाने के साथ साथ जेल कैंप का झंडा भी लगाने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारे आदिवासी मुंडा भाइयों ने वहां पे इनको रोक लगाया कि अगर एक का स्टैचू लगाना है तो लगाइए, कोई पार्टी का स्टैचू नहीं लगाएगा। क्योंकि काफी दिनों से हम लोग को ये देखा जा रहा था, आदिवासियों के ऊपर शोषित करने का ये जो षड्यंत्र है ना, इनको मुख्यमंत्री बनना है। ये लालची लोग एक विधायक दो विधायक क्या बन गए, तो आज लालची के गिरी के चक्कर में ये सोच रहे हैं जो आदिवासी समाज का 28 सीट है उसमें भी हकमारी करेंगे। आज जाइए ना, जाके देखिए कितना सुदूर एरिया में, ग्रामीण एरिया में आज भी आदिवासियों की क्या स्थिति है। गरीब है हमारे आदिवासी, खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहे हैं। और आरक्षण क्यों दिया गया है? क्योंकि आरक्षण आदिवासियों को इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे पूर्वज ने लड़कर बलि दी है उस आरक्षण के लिए, तब हमें आज जाके आरक्षण मिला है। और आपके कितना नेता और आंदोलनकारियों ने आपका बलि दिया है? आप लोग तो इतने सियाना और चतुर चालाक हैं जो फर्जी इतिहासकार के साथ साथ भूमि जो खेतीहर भूमि है वहां जाके बसे हैं। और हम आदिवासी तो पहाड़ पर्वत में भी रह के, हमारे बाप दादा पूर्वज लोग पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ में भी रह के उसको काट कर शहर बनाने का काम किए हैं, गांव बनाने का काम किए हैं, खेतीहर भूमि बनाने का काम किए हैं। और जब मेरा बाप दादा लोग खेतीहर भूमि बना के भूमि को खेतीहर बना दिया, तब ये कुर्मी के लोग आते हैं झारखंड में और वही जमीन छाट के लेके रखने का काम करते हैं। आज अगर ये भारत देश की भूमि में आप लोगों को जो 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन देके बसाया भी गया है ना, तो वो हम आदिवासी पूर्वजों की देन है कि उन्होंने अपना बलि दिया, तब भारत से अंग्रेज और मुगल भागे हैं और आप लोग को रहने का जगह मिल रहा है। आज जब जगह दे दिया तो आप आदिवासी का इस सूची में घुसने खोजिएगा जी, कभी नहीं घुसने देंगे आदिवासी बेटी और बेटा। आदिवासी की एक एक बेटा और बेटी अब पढ़ना भी सीख गया है और लड़ना भी सीख गया है। और इनके अभी कुछ हम लोग जब आंदोलन किए, आदिवासी समाज से बेटी लोग बोलना स्टार्ट की, तो इनके कुर्मी के कुछ गालीबाज गंदे लोग, चतुर लोग आदिवासी महिला बहन बेटियों के ऊपर गाली गलौज करने लगे। जब इनको मुंह तोड़ जवाब मिला, जब वो गाली गलौज कर रहे थे, तो इनकी कुर्मी समुदाय की कुछ गालीबाज दीदी लोग बहुत खुश हो रही थी कि आदिवासी बहन बेटी को गाली बको और आगे बढ़ो, क्योंकि लड़ने का तर्क तो है नहीं इनके पास, खाली गाली गलौज ही कर सकते हैं। और जब यही मुद्दा इन्हीं की बहन बेटियों को पड़ा तो ये मारने पीटने लगे उनको, अपने ही समाज के। भले गालीबाज कौन है, मैं उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन गाली देने वाला भी महतो था, गाली खाने वाला भी महतो था, मार खाने वाला भी महतो था। आदिवासी समाज हम लोग का तो इतना बड़ा दिल है कि गाली दिए फिर भी हम लोग मारे नहीं, मार सकते थे लेकिन मारे नहीं, छोड़ दिए। जाइए, आदिवासी का इतना बड़ा दिल है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये हमारे ऊपर तांडव करते हैं और हम लोग को नीचा समझते हैं, आदिवासी समाज को एक गाली समझते हैं, तुच्छ नजर से अभी भी हम लोग को देखा जाता है। और आप जब तुच्छ नजर से हम लोग को देख रहे हैं तो क्यों हमारा रक्षण मांग रहे हैं? रहिए ना अपना उस समाज में, कोई आपको छेड़ने गया है? कभी आप क्षत्रिय बताते हैं, कभी लोग कुछ बताते हैं। बिहार में तो इनकी आबादी कितनी है? मात्र 1.5%, और वहाँ तो कोयरी मातों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्योंकि ये दिमाग से चालाक है, पैसे से मजबूत है, सब चीज से पढ़ाई, शैक्षणिक आर्थिक रूप से मजबूत है। और वही धौत ये झारखंड में भी चलाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि आदिवासी समाज, वही आदिवासी समाज की बेटा और बेटी अब पुराना आदिवासी नहीं रहा है। आदिवासी समाज का बेटा बेटी भाई बहन पढ़ना लिखना सीख गया है और हम लोग पढ़ेंगे तभी लड़ेंगे। और इनको जो गलत मांग है अगर ये वापस नहीं लेते हैं ना, तो ये तो
खाली अपना जगह जगह प्रखंड में प्रोग्राम करके ट्रेलर दिखा रहे हैं। कहाँ हम लोग फिर ट्रेलर और सिनेमा पिक्चर दिखाने का इनको काम करेंगे ना कि अपना जो गलत मांगे इनको वापस लेना पड़ जाएगा। आज ये रेल टेका कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? झारखंड में रेल टेका कर रहे थे, जाओ ना जाके दिल्ली में मेट्रो ट्रेन रोक के दिखाइए ना, वहाँ मेट्रो ट्रेन रोक के दिखाइए, तब ना मानेंगे कि आप असली कुर्मी है। यहाँ झारखंड में ट्रेन रोकने से क्या होगा? जब बजट सत्र मानसून सत्र चलता है संसद भवन में, तो कहाँ नहीं जाके वहाँ मांग करते हैं। डर लगता है, डर लगता है। रेल टिकट के क्या कीजिएगा? दिल्ली का मेट्रो रोक के दिखाइए, तब मानेंगे कि आप असली महतो है और आपको आदिवासी का आरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं यहाँ के हो समाज के भाइयों को, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा कुर्मी के विरोध में। और इसी तरह हम आदिवासी को एकजुट होकर, आज ये कई साल से प्रोग्राम चल रहा था लेकिन हमारा आदिवासी जग नहीं पा रहा था। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे दादा दीदी भाई बहन मेरे माँ बाबा लोग को, कि हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि जो आदिवासी समाज में आजादी है ना, वो और किसी समाज में आजादी नहीं है। हम लोग आदिवासी समाज का एक एक बेटा बेटी को एकजुट होकर रहना है, क्योंकि हमारा बाप दादा तो बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी का जो हम लोग का जनरेशन है वो पढ़ा लिखा है, और हम लोग का जनरेशन में पढ़े लिखे लोगों को आगे ले चलना है, आदिवासी समाज को और उत्थान करना है। क्योंकि हम लोग का जो बाप दादा है ना, बहुत झेला है, बहुत झेला है। ऊंचे तबके का लोग हम लोग का बाप दादा को ना बहुत नीचा दिखाया है। आदिवासी बोलकर तुच्छ मानते थे, घिन करते थे, लेकिन अब आदिवासी जब पढ़ना लिखना सीख गया, आरक्षण के तहत नौकरी लेना सीख गया, तो इन उपरी लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा है। हम लोग को दबाने का काम कर रहा है, हम लोग को ऐसी सूची में शामिल होने का काम कर रहा है। लेकिन हम लोग आदिवासी समाज का सभी 33 जनजाति को, मुंडा खड़िया हो उराव, सभी संथाल समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना है, और इनकी जो संवैधानिक मांग है इनको वापस लेने बोला जाए, अन्यथा पूरे भारत सरकार तक भी आवाज जानी चाहिए कि आदिवासी तो झारखंड से हुंकार भरा है। उसके बाद तो जहाँ जहाँ आदिवासी है ना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, सब जगह का आदिवासी निकलकर आंदोलन करेगा इन कुर्मी और कुर्मी के खिलाफ। तो साथियों, आपने ज्योत्सना किरकेट्टा का सुना, लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप कमेंट करेंगे, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी गुस्सा फूटेगा, लेकिन भाषा की मर्यादा कमेंट में आप ज़रूर बनाए रखेंगे। संवैधानिक लड़ाई है, आप लड़ सकते हैं, लेकिन गाली गलौज जय जीटी लाइव पसंद नहीं करता। अगर आप गुरु जी को मानते हैं, अगर आप विनोद बाबू को मानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा को मानते हैं, शहीद निर्मल महतो को के चाहने वाले हैं, तो यही हम अपेक्षा करेंगे कि अनुशासन बनाए रखे, भाषा की मर्यादा बनी रहे। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, लेकिन गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।